अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। एक व्यक्ति को खाना नहीं मिलता है जी, और आपने शाम को रात को 10 बजे ठंडा खाना बचा हुआ भी दिया, तो उनके लिए सुख है या दुख है? सुख है। सुख। और घर के अंदर बैठी हुई व्यक्ति सो गई है, हमने खाना खा लिया है, तो रात को 10 बजे उठेंगी, फिर रहेगा यहाँ बचा हुआ खाना है खा लो। ऐसा खाना कौन दे? लात लगाएगा, गरम गरम बनाओ। तो उनके लिए क्या है? वो सुख है। तो सुख दुख मान्यता है कि हकीकत है? मान्यता। मान्यता है कि हकीकत है? मान्यता। मंदिर के बाहर भिखारी खड़ा है जी, और मैं उसको भीख मांगता है जी, मैंने भिखारी को 5 रुपया दिया, तो उनके लिए सुख है या दुख? सुख। भिखारी वहां खड़ा है और मैंने दया भाव से उसको 5 रुपया दे दिया, तो उनके लिए सुख है या दुख? सुख। और वही मंदिर के बाहर कोई BMW में आएगा, उतरेगा और हम इसको 5 रुपया देंगे, तो हकीकत है या बिलीफ है? बिलीफ। बोलते नहीं है। बिलीफ है। एक व्यक्ति कहता है शादी करना सुख है, दूसरा कहता है शादी करना दुख है, तो वास्तव में है क्या? बिलीफ। हकीकत है क्या है? नहीं है। कुछ नहीं है। एक कहता है बच्चे नहीं है इसलिए दुखी है, दूसरा कहता है बच्चा है इसलिए दुखी है, तो किसी को आप सुख कहोगे, किसको दुख कहोगे? सबका अपना अपना मान्यता। हर बात में देखो, सुख दुख जैसी चीज दुनिया में नहीं है जी, सिर्फ अपने के लिए जी। भुगतान है जी, मगर सुख दुख का लेबल नहीं, वो तो हम लगाते हैं। और वहीं से पजल शुरू होता है। वहीं से पजल शुरू होता है। समझ में आया? जी जी जी। तो सुख दुख दोनों सबकी अपनी अपनी कल्पना होती है जी। ठंडी की मौसम है जी, और हमने सिक्योरिटी गार्ड रखा है जी, जो घर के बाहर बैठता है जी। अभी ठंडी की मौसम थी तो हमने कहा आप घर के बाहर नहीं मगर घर के अंदर बैठो, ताकि आपको ठंडी कम लगे। तो उनको कहा आप रात को 12 बजे बाहर सोते हैं तो अभी अंदर सो जाना जी, दरवाजा के पास जी, बाहर नहीं मगर दरवाजे के पास। तो उनके लिए सुख रहेगा कि दुख? सुख रहेगा। और कोई बेडरूम में सोता है, उनको कहा दरवाजा के पास सो, तो सुख होगा। एक के लिए सुख, दूसरे के लिए। तो यह हकीकत है या बिलीफ है? बिलीफ। हर बातों को देखो से बिलीफ जी जी। एक कहता है मेरे को नौकरी नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ, दूसरा कहता है नौकरी है प्रमोशन नहीं है इसीलिए दुखी हूँ। तो दुख का प्रकार क्या है? सब मान्यता। समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। सबका अपना अपना मान्यता के आधार से सुख दुख है, अपनी अपनी मान्यता। तो इसीलिए मैंने कहा ना, सुख दुख जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं है। जैसी आपकी बिलीफ होगी ऐसा आपको फीलिंग होगा। वास्तव में सुख दुख नहीं है, कर्मों का हिसाब है और हिसाब जाने के लिए आया है, आने के लिए नहीं। अगर आप अच्छे समझोगे तो भी जा रहे और बुरे तो भी जा रहे। हमको देखना है, देखने में क्या तकलीफ है, मगर टाइटल लगा के क्यों देखते हैं? बोलते नहीं है। एक बात यही तो तकलीफ है, टाइटल क्यों लगाते हैं? वो आया है किसके लिए? जाने के लिए। तो आप देखते रहो ना जी। टाइटल लगाने की जरूरत नहीं है जी। आया समझ में? हाँ जी हाँ जी। ऐसा है जी। तो इसीलिए जी, अगर जितना आपको सनातन सत्य समझ में आएगा जी, तो ऐसे छोटे मोटे प्रश्न के रूप में रहेंगे नहीं, और यही हमारी अज्ञानता है जी। ऐसे छोटे छोटे काम में हम उलझ गए।
समझ में आया? जी मैंने तो बड़े बड़े घरों में ऐसा झगड़ा देखा है, जी वो हस्बैंड की आदत रोज वाइफ चाय लेकर आए जी और उसके ऊपर ट्रे रखे, डिश आती है ना छोटी डिश, हाँ जी, इसको क्या कहते हैं आप? प्लेट ही बोलते हैं, छोटी ग्लास के ऊपर रखते हैं, चाय के ग्लास के ऊपर रखते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रे। एस्ट्रे तो सिगरेट की आती है। अच्छा मैं सिगरेट की बात नहीं करता हूँ। जी, चाय के ऊपर ढापने के लिए। हाँ, डिश कहो जो भी जी कहो, जी तो डिश रखते हैं हाँ जी और वाइफ हर रोज बोलती है जी, जब तुम चाय पीना शुरू करो तो डिश नीचे रखना और ग्लास इसके ऊपर रखना। बोलते नहीं है। जी मगर वो शादी हो गए 5 साल, मगर उसकी आदत परिवर्तन नहीं वो हर रोज ग्लास नीचे रखे ही डिश नीचे रखेंगे, डिश इस तरफ और ग्लास इस तरह और रोज क्या होती है? झगड़ा। छोटी छोटी बात मैंने बहुत जगह देखा है। जी बात में कुछ दम नहीं होता है, नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक आदत कहो या प्रकृति कहो लेकर आए, क्या करेंगे? ये अहंकार की लड़ाई है। नहीं, एक दूसरे की प्रकृति को न स्वीकारना वो अहंकार है, जी मगर एक दूसरे की प्रकृति भिन्न होना वो कुदरती रचना है, मगर न स्वीकारना वो अहंकार है, जी। क्योंकि हम कुदरती रचना नहीं देख पाते हैं। एक बात अगर कुदरती रचना देखा तो कोई टकराव है ही नहीं, जी, मगर नहीं देखते हैं तो हमारी बिलीफ के मुताबिक नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? झगड़ा होगा। समझ में आया? जी हाँ छोटी छोटी बात, जी बड़ी बड़ी बातें नहीं। जी हस्बैंड नौकरी से घर पे आता है और बीबी को बताया कि कल माता जी आ रही है। जी बीबी झगड़ा करने लगी, मैं सबका काम नहीं संभालूंगा। वो कुछ बोलने लगे, तुम कुछ मत बोलो, बोलने ही नहीं देते हो। फिर आधा घंटे के बाद वो थक गई बोलते बोलते, फिर उधर कहा माता जी आ गई, मगर तुम्हारी तो कोई तकलीफ नहीं है। बोलते नहीं। तो बात ऐसी होती है, छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी नहीं यार, ये सब मैंने प्रैक्टिकल में देखा है, ये मैं कहानी बनाता नहीं हूँ। मेरी और तुम्हारी में इतना डिफरेंस हो जाता है। सही तो बात है। और कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी आप सीरियल नहीं देखते? मैंने बोला लाइव सीरियल में तो इतना ज्ञान भरा है, अभी वो सीरियल देखते हैं। वही तो उनको सब कुछ सिखाता है, ये तो प्रैक्टिकल है जी, ये तो बनी बनाई फिल्म है जी और ये तो प्रैक्टिकल है। जी, सही बात। तो इसीलिए उसमें से बहुत ज्ञान मिलता है अगर ऑब्जर्वेशन करोगे। जी, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये सही ये गलत ये समझने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है दुनिया ऐसे ही चलेगी, आपको स्वीकार करना है। नो ब्लेम नो ब्लेम, नो कंप्लेन नो क्वेश्चन, तभी आपकी गाड़ी पटरी पे चलेगी, नहीं तो बार बार उतर जाएगी। तो एडजस्ट होने के लिए सीखना है, टकराने के लिए नहीं। जी समझ में आया? जी जी। तो कई सारी बातें ऐसी होती है जीवन में कि हमको इसमें से बहुत कुछ सीखना मिलता है। अगर हमारे पास सही दृष्टि है तो गलत बातों में भी हम सीख सकते हैं, ऐसा नहीं सकते, तो दृष्टि की बात है। दृष्टि को क्या ग्रहण करना वो तो उनका सब्जेक्ट है जी। अच्छी बातों में भी बुराइयां ले सकते हैं जी, और बुरी बातों में भी अच्छाइयां ले सकते हैं, वो मेरी दृष्टि के ऊपर डिपेंड है जी, संजोग के ऊपर नहीं। ज्ञानी बुरे संजोग में भी ज्ञान ले सकते हैं उसमें से जी, और अज्ञानी अच्छे संजोग में भी अज्ञान लेते हैं। हाँ जी, क्या करेंगे? समझ में आया जी? तो ये दृष्टि की बात है, अवस्था की बात नहीं, या संजोग की बात नहीं जी। पूछिए। एक दादाश्री का दूसरा स्टेटमेंट है, ये द्रव गुण पर्याय जेनामा होय ए वस्तु कહેવાય, વસ્તુ એ અવિનાશી કહેવાય। આત્મા પણ પોતે વસ્તુ છે, એનું પોતાનું દ્રવ્ય છે, પોતાનું ગુણ છે અને પોતાના પર્યાય છે, અને તે પર્યાય ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રુવ સાથે છે। इसमें क्या कह रहे हैं दादाश्री? उनका कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो सनातन वस्तु होती है जी, सनातन यानी परमाणु, अच्छा, वो सभी प्रकार की सनातन चीजें जी द्रव्य गुण और पर्याय के साथ होती
क्या बताया? द्रव्य गुण और पर्याय के साथ जो सनातन होती है, जड़ भी है चेतन भी है। ओके। क्योंकि सभी का अपना अपना संजोगों में रोल होता है। ठीक है चेतन का भी रोल है जी, जड़ का भी रोल है जी गति सहायक का भी रोल है जी, स्थिति सहायक का भी रोल है जी समय तत्व का भी रोल है जी, और स्पेस का भी रोल है सबका अपना अपना रोल है जी, तो रोल के मुताबिक तत्व के रूप में वो परमानेंट होते हैं जी और अवस्था के रूप में टेम्पररी है। जी। क्या बताया? तत्व के रूप में परमानेंट है और अवस्था के रूप में टेम्पररी। अच्छा, आप समझे? जी। वो जो पर्याय बोलते हैं वो अवस्था को बोलते हैं। तो आत्मा की जो पर्याय है वो कैसे समझाएंगे? आत्मा की पर्याय का मतलब होता है आत्मा के अंदर फूल ज्ञान है, मगर फूल ज्ञान प्रकाश में से एक ही अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना, समझना, अनुभव करना, इसको पर्याय का ज्ञान समझ में आया? ब्रह्मांड का ज्ञान खोलने की शक्ति उनके पास है, मगर एक ही अवस्था में जकड़ गया तो पर्याय का ज्ञान हो गया और फिर बाद में पजल शुरू हो गया। जी, क्या हो गया? पजल शुरू हो गया। तो पर्याय का ज्ञान वो मूल ज्ञान नहीं है, वो एक छोटी सी अवस्था का ज्ञान है। हम भी क्या करेंगे अपने जीवन में? छोटी छोटी अवस्थाओं के अंदर उलझ जाते हैं जी, और अपना जो पूरा जीवन का पैकेज है वो खो देते हैं। सुख, शांति और समाधि खो देते हैं, छोटी छोटी बातों को उलझन में आते हैं, एक दूसरे से तू मैं करके अपनी स्थिरता, शांति और अपनी समाधि खो देते हैं। कोई फायदा तो नहीं मिला। ऐसे कोई तो है। इस समग्र जीवन की बात करो, हमारे जीवन की एक एक अवस्था आगे चली जाती है, इसको इतना महत्व क्यों देते हैं? ये जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, ये बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। समझ में आया? जी। तो इसीलिए अवस्थाओं को बड़ा बताने मानने की जरूरत नहीं है। चलो भी अवस्था आई तो जाने के लिए आई, फिर आई जाने के लिए आई, अच्छी भी बुरी और बुरी भी, दोनों जाने के लिए आई। हमको तो देखना है, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छी आई तो बहुत आनंद हुआ, बुरी आई तो अभी क्या होगा? भाई दोनों जाने के लिए ही आती है। पहले दिन होता है, फिर रात होता है, फिर दिन होता है, फिर रात होता है, अभी रात हुआ, फिर कहा दिन कब होगा? भाई ये तो साइकिल है। और रोज आपको रात को ध्यान करने के बाद दिन नहीं आएगा, वो तो समय पे आएगा, अपने आप आएगा। ऐसे सुख दुख की जो परिभाषा है और सुख दुख के भुगतान के जो संयोग है, वो तो समय की साइकिल के मुताबिक आता जाता रहेगा। परमानेंट सुख भी नहीं होता है और परमानेंट दुख भी नहीं होता है, तो हम क्यों इसमें उलझ जाते हैं? अज्ञानता के कारण। हाँ, उसको जो संजोग आए उसको जा रहा है ऐसा देखो, आ रहा है ऐसा नहीं देखना है। नहीं देखना चाहिए। कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी 10 साल हो गए शादी के, अभी भी घर में शांति नहीं है। मैंने बोला 10 साल से अशांति है कि 10 साल की अशांति खत्म हो गई? बोलते नहीं है। खत्म हुई कि सोरी हुई? खत्म हो गई। तो खत्म हुई तो आनंद मनाओ ना। 10 साल तो निकल गए, बाकी के भी निकलेंगे। 10 साल को निकल गया तो इतना तो सर्टिफिकेट मिला ना कि 10 साल तो निकाले, और भी निकल जाएंगे। ये तो 10 साल तक ऐसा हुआ, उसका टेंशन आज भी लेते हैं। अभी 10 साल का जो कुछ भी प्रॉब्लम था वो तो खत्म हो गया समय के साथ। यस और नो? यस। जो भी प्रॉब्लम था, जो भी मानसिक डिफरेंसेस थे, या जो कुछ भी आर्थिक, सामाजिक या शारीरिक प्रॉब्लम थे, वो 10 साल में जो कुछ भी होना था वो खत्म हो गया। अभी क्यों टेंशन लेते हो? 10 साल का जो खत्म हो गया उसके लिए टेंशन लेना। समझ में आया? समझ में आया? ये गलत बात है, ये दृष्टि या सोच ही गलत।
हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि वर्तमान में रहो। क्या कहो? अगर हमको पाँव में एक्सीडेंट हो गया है और फ्रैक्चर हो गया और कोई व्यक्ति 2 महीने के बाद मिलने के लिए आता है तो कहेंगे आपकी तबीयत कैसी है? तो कहने का 2 महीने का सफरिंग खत्म हो गया। बोलते नहीं है जी। हम क्या कहेंगे? 2 महीने से बीमार है। नहीं समझे? वो बीमार थे, वो खत्म हो गया तो शुरू हुआ, खत्म हो गया तो वो आएगा तो शुरू होगा कहानी किस्मत की। एक्सीडेंट होगा, वहां से 2 महीने की कहानी सुनाएगा। अभी जो समय खत्म हो गया उसकी कहानी क्यों बताते हो? अभी वो हिस्ट्री हो गई। क्या हो गई? अभी औरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। मगर आदत समझते हैं? हाँ जी। लोगों की आदत ऐसी है, ये क्या करेंगे? तो ये जो सोच है वो करेक्ट नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि कल पहले दिन ही मैंने कहा था कि जैसे आज 30 तारीख है ना जी। आज 30 मार्च 22 है जी। और 29 मार्च 22 और उसके पहले समय के लिए हम मर चुके हैं। यस और नो? यस। हमारे कर्मों के भुगतान भी खत्म हो चुके हैं। यस और नो? यस। तो उनके लिए आज सोचने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। बोलते नहीं है। जरूरत है? नहीं। जो भुगतान होनी थी वो हो गई जी। जो आयुष्य था वो खत्म हो गया। श्वासोश्वास भी खत्म और आज जो श्वासोश्वास है और आज मेरा जो आयुष्य है वो आज के लिए है या कल के लिए? आज के लिए। क्यों इतना ज्यादा सोचते हो और आपका वर्तमान भी बिगाड़ते हो? आज चाय, कोई मेहमान घर पे आया और चाय नाश्ता कर रहा है, उनके साथ वो भी बैठ के चाय पी रहा है। फिर मेहमान ने पूछा सब कुछ ठीक है ने? तो वो पूरी कहानी किस्मत की सुना देगा जो खत्म हो गई है। तो क्यों ऐसा करते हो? हम आनंद में है, देखो आपके सामने चाय पी रहे हैं, वो वास्तविकता नहीं है। तो फिर वो बताओ ना, जो हो चुका है वो बताने की क्या जरूरत है? सही बात। मगर ये मैंने कहा ना कि लोगों की जो सोच इतनी सारी कंफ्यूज है, मतलब जीवन जीने का तरीका नहीं आता है। सुख दुख तो जो कर्मों के मुताबिक जो आने वाला है वो आएगा। मैं उसमें कोई मना करने की बात नहीं करता हूँ और मैं उसको बदलने की बात नहीं करता हूँ, मगर दृष्टि को तो सुधार सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। सही। मैं संजोगों को बदलने की बात नहीं करता हूँ, मगर संजोगों में दृष्टि बदलने की बात करता हूँ। संजोगों में दृष्टि बदलने की बात समझ में आया? हाँ जी। हमारा सामाजिक जीवन कैसा है? जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो खेलता है तो माँ कहती है खेलने दो इसको। पिताजी कहता है अभी पढ़ाई छोड़ो, बच्चा है अभी खेलने दो इसको। फिर थोड़ा बड़ा होगा, 5वीं कक्षा में आएगा तो फिर माता पिता कहे पढ़ने में ध्यान रखना, भूलना मत। इससे बड़ा होगा, कॉलेज में आएगा तो भी पढ़ाई में ध्यान रखने का कहेंगे। फिर नौकरी करेंगे तो माता पिता कहेंगे भी नौकरी में ध्यान रखना। जी आप समझे ना? जी काम काज भूलना मत। जी फिर शादी करे तो बीवी कहे जो चीज लाने का कहा है भूलना मत, याद रख के लाना। जी फिर बच्चा आता है तो कि पिता पप्पा मेरे लिए ये लाना, भूलना मत। सब हमको कहते याद रखो याद रखो याद रखो। आप समझे ना? जी फिर जब बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी करवा दिया, अभी हमारी उम्र भी 55-60 साल हो गए। अभी हम कहेंगे किसी को कि भी 10 साल पहले ऐसा हुआ था, 20 साल पहले ऐसा हुआ था, तो लोग कहेंगे अभी भूले नहीं है बोलते नहीं है। तो भी याद रखे या भूले वही नहीं मालूम हमको। नहीं ये प्रैक्टिकल है क्या? नहीं तो लोगों को मालूम नहीं कब याद रखना कब भूल जाना। नहीं मैं तो ये देख रहा हूँ, दुनिया को देख रहा हूँ कि दुनिया कैसे चलती है। आप समझे कि उसमें कोई जगह का कोई स्टैंडर्ड नहीं है और सब लोग अपने उलझन में फंसे हुए हैं। आप समझे? जी